हेलो गाइस, वेलकम टू रेनो प्रोग्रामिंग। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप कन्वर्जन और ऑपरेटर्स के बारे में। टाइप कन्वर्जन जो होता है वो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, और इसके दो तरीके होते हैं। एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, एक एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स हमारे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। जो हमने कल ऑपरेटर पढ़ा था वो अरिथमेटिक ऑपरेटर था, जिसके अंदर हम बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कैनर, यानी यूजर से इनपुट लेना और रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ें। तो हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर से या फिर स्कैनर क्लास से। तो हमारा जो टॉपिक है वो है स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास क्या है? एक क्लास है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि कभी कीबोर्ड से इनपुट ले लिया, फाइल से इनपुट ले लिया, या स्ट्रिंग से इनपुट ले सकते हैं। ये जो हमारा स्कैनर क्लास है ये प्रोवाइड किया जाता है हमारे जावा डॉट यूटिल लाइब्रेरी से, जिसके अंदर ये पहले से ही बना हुआ है। स्कैनर क्लास को बनाने के लिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे कि हमने स्कैनर लिखा, एससी यूज करेंगे, और न्यू से हमारा क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट। और हमको कहाँ से इनपुट लेना है वो हमको यहाँ बताना पड़ता है। तो सिस्टम डॉट इन का मतलब क्या होता है, हमारे कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए या फिर हमारे सिस्टम से इनपुट लेने के लिए। इनपुट लेने के बाद इसको यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट का यूज करते हैं। यानी अगर हमको इंटीजर में इनपुट लेना है तो हम नेक्स्ट इंट यूज करेंगे। डबल में इनपुट लेना है तो नेक्स्ट डबल यूज करेंगे। बूलियन में लेना है तो नेक्स्ट बूलियन। लॉन्ग में लेना है तो नेक्स्ट लॉन्ग। फ्लोट में लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट। और स्ट्रिंग के अंदर लेना है तो नेक्स्ट लाइन का यूज करते हैं। तो अगर हमको इसको यूज करना है तो हम अपने इंटेलिजे पे आ जाते हैं और इसको यूज करके देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एक कोई भी क्लास है, या फिर हमारे मेन मेथड में आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, स्कैनर। स्कैनर का यूज करने के बाद हम क्या लिखेंगे, एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। हम एस सी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि एस सी क्या है, हमारा एक वेरिएबल है, तो ये चेंज हो सकता है। बाकी हमारा ऐसा ही होगा। अब हमको कोई भी इंटीजर का मान लीजिए इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे इंट ए इक्वल्स टू, और फिर उसके बाद एस सी डॉट नेक्स्ट इंट यूज करेंगे इंटीजर के लिए। इससे पहले हमको बताना पड़ेगा कि हम इनपुट ले रहे हैं, वरना वो वैसे ही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे एंटर एंटर योर नंबर। फिर उसके बाद हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं, साउट ए। और फिर हम इसको अगर यहाँ से रन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी एंटर योर नंबर, और फिर हमको यहाँ पे अपना नंबर डालना है। नंबर डाला और वो हमारे पास एज इट इज प्रिंट, यानी हमारा वर्क कर रहा है। इसके अलावा अगर हमको किसी भी स्ट्रिंग का इनपुट लेना है तो स्ट्रिंग के इनपुट लेने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिर से वही एंटर योर लाइन, एंटर योर लाइन, ये लिखा हमने। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंगे एक इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन। ये किसी भी स्ट्रिंग के पूरी एक लाइन का इनपुट लेने के लिए होता है। और इसको प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, साउट का, और यहाँ पे लिखेंगे str। अगर हम इसको रन करते हैं तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग का इनपुट ले सकते हैं। जैसे हेलो वी आर फ्रॉम रेन ऑफ प्रोग्राम, तो हमारे पास आ गया ये था हमारा इनपुट लेने के लिए। हम ऐसे ही अलग अलग तरीके से इनपुट ले सकते हैं, फिर वो चाहे डबल के लिए हो, फ्लोट के लिए हो, या फिर लॉन्ग के लिए, सेम तरीके से हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा टॉपिक था वो था हमारा रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करने के काम। रिलेशनल ऑपरेटर हमारा दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करने के काम आता है। जैसे जस्ट सपोज कि हमारे पास a इक्वल्स टू 9 है और b इक्वल्स टू 10। तो जब भी हम इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करेंगे तो हमको हमेशा एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो बूलियन वैल्यू हमेशा ट्रू या फॉल्स होगा। अगर हमारा कंडीशन ट्रू है तो वो हमारे पास ट्रू आएगा, अगर हमारा कंडीशन फॉल्स है तो वो हमारे पास फॉल्स आएगा। अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर के ऑपरेंड्स की बात करें तो इसके अंदर होते हैं हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। ये सारे के सारे हमको बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करेंगे हमेशा, या तो वैल्यू ट्रू होगी या false होगी। अगर हम इसको रन करके देखना चाहें तो रन करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हमने लिया इंट ए इक्वल्स टू 90 एंड इंट बी इक्वल्स टू 100, और हम इसको चेक करना चाहते हैं कि क्या a इज लेस देन इक्वल्स टू है b के, तो ये हमेशा हमको या तो ट्रू देगा वैल्यू या फिर फॉल्स देगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू। तो मतलब हमारा ये कंडीशन ट्रू है, जिस वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। ऐसे हमारे सारे ऑपरेंड्स काम करते हैं।
इसके बाद हमारा कंडीशन के बेसिस पे ही एक और टॉपिक है जिसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। यानी कोई भी प्रोग्राम को कंट्रोल तरीके से एग्जीक्यूट करने को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये तीन तरीके के होते हैं हमारे पास। एक होता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा के इफ एल्स का यूज करना। एक होता है हमारे पास स्विच जो कि इनपुट बेस्ड होता है। तीसरा होता है हमारे पास लूप्स जो कि हमारे कंडीशन और इनिशियलाइजेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं। लूप जो होते हैं हमारे हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, फोर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। आज का जो टॉपिक है हमारा इसके अंदर वो है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, जिसके अंदर हम इफ एल्स, चैनिंग ऑफ इफ एल्स पढ़ेंगे। चैनिंग ऑफ इफ एल्स। अगर हम बात करें, हमारे कोड पे आ जाते हैं कि हमारे पास ये कंडीशन का और हमको बताना है कि ए ग्रेटर देन है या बी ग्रेटर देन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एफ का यूज करेंगे। एफ हमने लिखा, ये हमारा कंडीशन ब्लॉक है। यहाँ पे हमको कंडीशन लगाना पड़ता है कि ए, इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ए इज ग्रेटर देन बी। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार बढ़ा लेते हैं, 900 हो गया। तो अगर हम इसको रन करेंगे, हमारा ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये ब्लॉक चलेगा, वरना नहीं चलेगा। यानी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास ये है हमारा इफ एल्स। अगर हमारे पास क्या होगा, यहाँ से एक कंडीशन दी हुई होगी जो कि हमारे पास क्या है, एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है हमारा, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हमारा ए ग्रेटर देन हुआ बी से, तो अब इसके दो चांसेस है। एक कि हम इस कंडीशन को ट्रू करेंगे, यानी या ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा, या फिर ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स होगा। तो अगर हम बात करें, इसको मान लेते हैं हम ट्रू और इसको मान लेते हैं हम फॉल्स। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो कोड हमारा यहीं पे एंड हो जाएगा, वरना जो इसके अंदर हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा ट्रू होने पे। ये होता है हमारा फ्लो डायग्राम ऑफ इफ। तो अगर हम यहाँ पे जाएं, अरे यहाँ पे देखें, तो हमारे पास क्या आ रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, जो कि ये कंडीशन ट्रू है। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं तो यहाँ पे हमारे कुछ भी प्रिंट नहीं। ठीक है, अगर हमको ये भी हैंडल करना है कि जो हमारा ट्रू हो तब भी हैंडल हो जाए, फॉल्स हो तब भी हैंडल हो जाए, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एल्स। एल्स स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी हमने यहाँ पे कंडीशन दी है उसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा एल्स स्टेटमेंट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साउट। अगर वो ए इज ग्रेटर देन बी है तो हम यहाँ लिखेंगे बी इज ग्रेटर देन ए। तो ये हमारा प्रिंट होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए इज ग्रेटर देन बी और इसको हम क्या कर लेते हैं 1000। अब हम इसको अगर रन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, बी इज ग्रेटर देन ए। हम इसको अगर वापस से बढ़ाते हैं तो हमारे पास वापस क्या आ जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी। ये था हमारा इफ स्टेटमेंट और इफ और एल्स स्टेटमेंट। अगर इसी के बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन करना चाहें, जैसे कि हमको इनपुट लेके क्वेश्चन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे एक स्कैनर, एस सी इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट इन। हमको क्या करना है, एज चेक करना है। तो एज चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे साउट लिखेंगे, एंटर योर एज, एंटर योर एज। हम यहाँ से एज लेंगे और एज के बेसिस पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो वोटर आईडी कार्ड के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो इंट एज लिखा हमने इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, क्योंकि ये इंटीजर में है तो हम यहाँ पे नेक्स्ट इंट यूज करेंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे इफ स्टेटमेंट पे। इफ एज इज ग्रेटर देन 17 और एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे यू आर एलिजिबल फॉर वोटर आईडी कार्ड, वरना एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटर आईडी कार्ड। तो अगर हम इसको रन करते हैं, अब ये हमारा टोटली इस एज के इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि क्या हमारा आउटपुट होगा। अगर हमारा एज 18 से ज्यादा हुआ
तो हमारे पास ये वाला ब्लॉक प्रिंट होगा, वरना हमारे पास एल्स वाला ब्लॉक प्रिंट होगा। तो हम इसको अगर रन करके देखें तो हमारे पास एज आ रहा है, हम इसमें इनपुट डालते हैं 12। तो हमारे पास क्या आएगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटर आईडी कार्ड। अगर हम इसमें 18 से ज्यादा डाल के देखें, हमारे पास 23, तो हमारे पास क्या आ रहा है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटर आईडी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और आगे भी नई वीडियो की जानकारी लेने के लिए इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।